हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर मनोज सूर्या लेक्चर 3 बनाने जा रहे हैं। आपसे इसमें एक वर्ड सुने होंगे लेविस का नाम, किसका सुना होंगे? लेविस का। और लेविस ने बार बार वही गाना गा रहा, ऑक्टेट का। किसका गाना गा रहा? ऑक्टेट का। कुछ एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, आप उसका बनाओ अपने से। BeCl2, बोरान ट्राइफ्लोराइड, CH4। अधिकतर तुम बना ही दिए, कुछ का आप लोग बनाओ, ठीक है। या रुको, सब मत बनाओ, सिर्फ आप 2 एग्जाम्पल लिखो। बस इतना। और इसी से हम लोग पूरे लेविस को समझ भी लेंगे, बना भी लेंगे, जान भी जाएंगे, ठीक है। आप देखो फटाक से एक नाम लिखोगे, सेंट्रल एटम। क्या लिखोगे आप? सेंट्रल एटम। कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, किसको सेंटर पे रखें, किसको किनारे पे रखें। क्या हो जाता है? कंफ्यूजन। तो आप सबसे पहले ये डिसाइड करोगे कि सेंट्रल एटम होगा कौन। क्या डिसाइड करोगे? कि सेंट्रल एटम होगा कौन, ठीक है। क्या डिसाइड करोगे आप? कि सेंट्रल एटम होगा कौन, ठीक है। पहला वर्ड लिखोगे आप लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। क्या लिखोगे? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। दूसरा लिखोगे हाइड्रोजन और फ्लोरीन नेवर सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन और फ्लोरीन नेवर सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन और फ्लोरीन का सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, ठीक है सर। अब ये मामला आता है, जैसे अभी ये याद रखो, इसको ब्रैकेट में करके लिख लो आप अच्छे से पूरा। जैसे कहा गया BeCl2, तो उसमें कौन होगा सेंट्रल एटम? बेरिलियम। लेकिन बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, तो कुछ लोगों को याद नहीं होगा। याद हमने कहा, इससे पहले आपसे कहा था कि बेरिलियम के नाम एक नंबर से उसके पहले का नंबर गैस को घटा दीजिए, तो 4 - 2 = 2। देखो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने क्लोरीन है? 2 बॉन्ड बना दीजिए। देखो ऐसे, तो यहां देखो ध्यान से, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बेरिलियम के पास। देखो ये नहीं भैया, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4। दूसरा देखो बोरान ट्राइफ्लोराइड, बोरान का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। फ्लोरीन कितने? 3। तो 3 फ्लोरीन 3 बॉन्ड बनाएगा, कंफर्म है। क्योंकि जितने हैलोजन होते हैं, हैलोजन मोनोवैलेंट होते हैं, हैलोजन मोनोवैलेंट। तो यहां देखो बोरान के पास कितने मिले? 6 इलेक्ट्रॉन। फिर एग्जांपल ले लो CH4 का, तो आप देखे होंगे पिछले दिनों आपको बनाया गया था, फिर से एक बार बनाते हैं, रिवाइज हो जाएगा। ये देखो यहाँ इसका अपडेट कंप्लीट हो गया। वैसे ही देखो यहाँ Cl2 का, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, देखो आप, तो इसका अपडेट कंप्लीट हो गया। लेकिन अब देखो एग्जांपल SF4, तो यही सल्फर, देखो 4 फ्लोरीन और 1 लोन पेयर। तो अब इसी सल्फर के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। सल्फर का सब कितना हो गया यहाँ पे? 10 इलेक्ट्रॉन। और लेविस ने कितना बोला था? 8। यानी यहाँ पे जो SF4 है, ये लेविस से ऊपर जा रहा है, लेविस के ऑक्टेट से ऊपर जा रहा है। ऑक्टेट से कहां जा रहा है? ऊपर। फिर अगर देखो SF6 को ले लो, ये देखो लेविस के हिसाब से कितना ऊपर जाता है। अब देखो ये चला गया 12, यानी SF6 पास कितने हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन। और लेविस ने क्या कहा था कि 8 पूरा करना, हमेशा हमेशा आप लोग क्या कंप्लीट करना? 8 इलेक्ट्रॉन। यहां कितने हो गए? 12। इनसे कहा था तुम हमेशा 8 कंप्लीट करना BeCl2 से। ये कितने हो गए? 4। एक बचा या 9? देखो अब यहां पे ये है नाइट्रोजन, देखो यार, नाइट्रोजन से कह रहा है 8, तो ये करा नहीं, हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अब नाइट्रोजन देखो, जो लेविस है इसके तरह कितने मामले होते हैं। लेविस ने कहा कि ऑक्टेट कंप्लीट कीजिएगा आप लोग। इसने क्या कहा कि जितने लोग चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, सब लोग बोलिएगा कि ऑक्टेट कंप्लीट करो। क्या बोलिएगा? ऑक्टेट कंप्लीट करो। लेकिन कुछ ऐसे थे, कुछ ऐसे हैं
जो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। विरोधी पक्ष वाले कहां इस बात को मानते? अगर मान जाते फिर इतनी पार्टियां कैसे बनती बताओ? बनती है, आगे बताओ। तो कल इलेक्शन हुआ ना, 19 तारीख का होती है, 20 तारीख है, 19 मई का था, 20 मई है 2019। तो लेडीज ने कहा भाई देखो सिंपल सी बात है, जाके वो बजवा देना, अब वो देना सबसे कि आप टेट कंप्लीट करो, आप टेट कंप्लीट करो, और हाइड्रोजन को समझा देना कि डुप्लेट का नारा लगाएगा। हाइड्रोजन क्या लगाएगा? डुप्लेट का। बाकी सब लोग क्या नारा लगाएंगे? आप टेट का। लेकिन इस बात को कार्बन मान रहा था, ऑक्सीजन भी मान गया था, फ्लोरीन भी मान गया था, नाइट्रोजन भी मान गया था, लेकिन इसके अलावा एक सल्फर था जो यहाँ पे SCl2 था, SCl2 सल्फर डाइक्लोराइड, वो भी मान गया था। लेकिन इसके अलावा और कोई मानने वाला नहीं है। लेविस फिर कहा कि भाई मान जाओ, सुधर जाओ, एक मौका फिर दे रहा हूं, लेकिन फिर भी मानने वाले नहीं। ये कहा कि नहीं हम 4 है तो 4 सीट से ही लड़ेंगे, हमसे 8 नहीं चाहिए हमको। अगर हम 4 लेकर तो हम 4 में ही रहेंगे। किसने कहा मेरे पास 6 है तो हम 6 में ही रहेंगे। किसी ने कहा मेरे पास अगर 10 है तो हम 10 में ही रहेंगे। ये ने कहा मेरे पास 12 तो हम 12 में ही रहेंगे, अपना कम बेसी नहीं करेंगे। अब लेविस को आ गया गुस्सा, लेविस को आ गया गुस्सा, उसे सीधे बोला कि जो लोग अगर हमारी बात नहीं मानोगे वो बोल देंगे लेविस थ्योरी फेल हो गया। वहां पे लेविस थ्योरी क्या हो गई? फेल। जो लोग भी उसकी बात नहीं मानते थे वो बोलते थे लेविस थ्योरी फेल हो गई। देखो कितने लोग ऐसे हैं जो लेविस की बात नहीं मानते, तो इसको बोलते हैं कि लेविस का दोष, लेविस का दोष। क्योंकि अगर लेविस की बात मान जाते तो लेविस का दोष नहीं होता, लेकिन लेविस की बात नहीं मान रहे, इसलिए लेविस थ्योरी का क्या होगा? दोष होगा। लिखोगे आप रेडी? ड्रॉबैक ऑफ लेविस थ्योरी, ड्रॉबैक ऑफ लेविस थ्योरी। 3 ड्रॉबैक थे। लेविस ने कहा 3 लोगों को अलग अलग करो। एक, जिनके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्या बोला? इनकम्प्लीट ऑक्टेट, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जाम्पल लिख लो, BeCl2, BF3, AlCl3, etc। बीच में कुछ लोग जिनके पास ऑड इलेक्ट्रॉन था, ऑड इलेक्ट्रॉन, NO। कुछ थे जिनमें 8 से ज्यादा था, उसको हाइपर बोलते हैं, हाइपर वैलेंट और सुपर ऑक्टेट, सुपर ऑक्टेट। इनमें मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये अधिकतर वही होते हैं हाइपर वाले जो थर्ड पीरियड के होते हैं। कहां के सर? थर्ड पीरियड। जैसे आप एग्जांपल देखो, SO2, SO3, SF4, SF6, PCl5, H2SO4, S3PO4, S3PO2, ये सब ETC कर रहे हैं ना। ये सब ऐसे हैं जिनमें 8 से क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन। जिनमें 8 से ज्यादा है उसको बोला गया हाइपर वैलेंट। क्या बोला गया सर? हाइपर वैलेंट। या फिर उसे बोलो आप सुपर ऑक्टेट। क्या बोलो आप? सुपर ऑक्टेट। जो लोग जिनमें 8 से कम है, 8 से कम, तो देखो इनको, हाँ ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो NO है, NO, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है और इनके पास देखो 4 है, 6, 6। ठीक है, एक ऐसे एग्जाम्पल और ले लो, CH3 पॉजिटिव प्लस, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन। एक होता है CH3 फ्री रेडिकल, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन। तो जिनके पास अगर 8 से कम होता है ऑर्गेनिक में, कहां पे? ऑर्गेनिक में उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। ऑर्गेनिक में उसको इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल 2 तरह का होता है कि ये भी इलेक्ट्रोफाइल, ये भी इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन अगर जहां लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, क्या एक्सेप्ट करेगा? लोन पेयर, उससे आप बोलोगे लेविस एसिड। और यदि लोन पेयर डोनेट करेगा तो उसे आप बोलोगे लेविस बेस। याद रखिएगा कि अगर वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, क्या कर रहा है? एक्सेप्ट,
क्या बोलोगे आप उसको? लेविस एसिड। और यदि डोनेट करेगा तो लेविस बेस। ये देखो, ये जितने हैं यहां से यहां तक, ये सब लेविस एसिड है। ये सब क्या है? लेविस एसिड। बिकॉज लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर एक्सेप्टर। ठीक है सर। और अगर यही लेविस बेस होता तो लोन पेयर डोनर बोलते। क्या बोलते हैं इसको? लोन पेयर डोनर। जो भी अगर लोन पे डोनेट करेगा लेविस बेस, एक्सेप्ट करेगा लेविस एसिड। राइट डाउन फटाक से।